हमारे यहाँ रामायण में संतों की महिमा और धर्म की महिमा में भगवान श्री राम ने भी धर्म के लिए अवतार। एक भाषा में जल को बोलते हैं जल, कहीं पानी, कहीं आब, और अंग्रेजी में बोलते हैं वारते हैं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से हम जीते हैं। बस उनमें आध्यात्मिकता का जो रुख देखा, जो मैंने ये देखा कि वो अपने गुरु को कैसे प्रणाम करते हैं। गुरु मित्रों, बाबा नीम करोली इसी स्थल पर रुके थे। उनके शिष्य भी यहाँ के जिलाधिकारी थे। आज जिन्होंने संत जीवन जिया है, जिन्होंने ऐसी तपस्या की है जिस तरह से बाबा नीम करोली के शिष्य अनेक IAS बहुत कथाएं मैंने सुनाई हैं। और मैं पर्टिकुलरली उस प्लेस के बारे में बताऊं कि जिलाधिकारी निवास मैनपुरी में महाराज जी के भक्त जो थे वो थे, यहाँ पर पदेन DM साहब थे, और आज आपके भी DM साहब हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मन करता है कि आपसे शेयर करूं, लेकिन समय की बद्धता में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आज जान लेना है, क्योंकि ज़िंदगी भर का तप है ना, उसका निचोड़ आपको देने वाला हूं। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि महाराज जी, धर्म क्या है? रामायण में लिखा हुआ है धर्म जो अलग अलग है और धर्म एक है। जैसे एक भाषा में जल को बोलते हैं जल, कहीं पानी, कहीं आब, और अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर जी। तो ऐसे ही धर्म अलग यूँ है कि सबसे पहले बालक का धर्म है माँ बाप के पैर छूना, आज्ञा मानना जी। धर्म है पढ़ाई करना जी। और धर्म है सच बोलना, धर्म है दान करना जी। धर्म है पवित्र रहो। देखो ये बात इसे सुना रहा हूँ, कोरोना की जो बीमारी चली थी उस समय में सरकार ने ऐलान किया हाथ धो, ऐसे करो ऐसे करो, पर हमारे तो संत पहले लिए बैठे हैं हाथ धोते हैं और कई बार मिट्टी लगाते हैं। ये धर्म है, एक पवित्रता भी धर्म का लक्षण है जी। तो इस धर्म के 4 चरण हैं जी। सबसे पहला चरण है सत्य। जी। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का उपकार करना ये भी धर्म है। और तीसरा धर्म है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, किसी को सताओ नहीं, ये धर्म है। और दया करना भी धर्म है, धर्म की दया सरिस हरि जाना। तो 4 चरण धर्म है, बस सूक्ष्म धर्म आगे मैं बता रहा हूँ। जैसे बरसात में वर्षा हो रही है तो क्या हो रहा है, उसका धर्म है जी। जाड़ों में जाड़ा हो रहा है, ये धर्म है। गर्मियों में गर्मी पड़ रही है, ये धर्म है। पर हमको क्या लगता है, गर्मी हो रही है, इसलिए धर्म सहने में संकट लगता है। हम सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, सबसे बड़ा धर्म है सच बोलना जी। पहले कहीं मैंने सुना था दोहा, सबको याद होगा, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर साच है ताके भीतर आप। और दया भी बहुत बड़ा धर्म है। क्यों? दया जो है जीवों पर करने से क्या होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जैसे हमारे यहाँ जो माला होती है उस माला में 108 दाने होते हैं, उस दाने में अगर एक माला दाना खंडित हो जाए, तो हमारी श्री कल महाराज स्वामी हरियानंद जी हमको दी थी, तो इसमें 108 हैं, अगर एक कम हो जाएगा तो इसको हम माला खंडित मानेंगे, ये माला खंडित मानी जाती है। जी। ऐसे हमारे जीवन में अगर धर्म कोई खंडित हो गया तो हमारा जीवन खंडित हो गया। धर्म देश का भी धर्म है। जैसे भगत सिंह वगैरह और बड़े पटेल जी सब बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना कुर्बान किया है, तो उनका देश धर्म था। स्वर्ण कुमार का नाम चल रहा, उनकी पितृभक्ति थी जी, है ना। इसलिए देश में जो हमारे जवान लड़ते हैं उनका धर्म सुरक्षा है कि हमारा देश बचा रहे, और हमारा धर्म ये है। तो एक धर्म ये है कि अलग अलग सबका धर्म है। पत्नी का धर्म पति की सेवा करना, बालक का धर्म माँ बाप की सेवा करना, और सबका धर्म है भगवान का भजन करना। भजन करना, क्योंकि ये सब धर्मों से बड़ा धर्म है। गोस्वामी कहते हैं
जैसे बीज सब जगह पड़ा रहता है, दिखता नहीं है, पर वर्षा होने पर जम जाता है, ऐसे जीवन में तुम्हारा धर्म जहाँ रहेगा वो तुमको पौधा बन के सामने आ जाएगा। जी क्या प्रमाण है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हतो बधीत, धर्मों को रक्षा और धर्म में रक्षा करेगा। इसका मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ, जो हमारे श्री विनोद शुक्ला जी बार बार पूछ रहे हैं, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये श्री शुक्ला जी जो हैं, श्री मत लगाइए आप, केवल सीधा अरे चलो राम नाम है, तो नीम करोड़े महाराज के परम भक्त हैं और उनके सब प्रकार से हैं। एक बात मैं सुना दूँ गुरु की बात। एक बार श्री विवेकानंद से किसी ने पूछा तुम्हारे गुरु हैं? बोले हाँ गुरु हैं। बोले तुमसे ज़्यादा पढ़े? बोले हमसे ज़्यादा पढ़े हैं। बोले तो गुरु क्या करते हैं? बोले सब काम करते हैं गुरु हमारे। तो अंग्रेज़ों ने परीक्षा के लिए उनके सामने गिलास में तो नहीं, अलग से कुछ डाल दिया था उसमें, ख़राब चीज़। तो वो बोलने से पहले स्वामी विवेकानंद जी महाराज को बोला करते थे दूध पी के, था तो दूध में डाल दिया था कुछ। तो उन्होंने 3 बार उठाया और पिया नहीं दूध को। तो अंग्रेज बोले भाई मिस्टर क्यों नहीं पीते आप? तो बोले नहीं पी रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे गुरुजी यूँ कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, दिख रहा है गुरुजी मना कर रहे हैं। बोले यहाँ? बोले हाँ। बोले देखो ये निष्ठा, ये गुरुजी ये निष्ठा है, यानी यहाँ है नहीं पर। तो बोले वो बोले ही अंग्रेज बाद में पैर छू के बोले महाराज आप गुरु सही है, क्यों? हमने कुछ डाल दिया था इसमें, डाल दिया था। इसलिए गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु हमारे संत में एक श्लोक आता है जी, वो बड़ा सुंदर दोहा है वो जी। कहते 4 बातें तो हैं पर गाय एक है, थन 4 हैं। थन 4, क्या बात है, कितना बढ़िया दोहा है, बहुत बढ़िया। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, जिनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। इसलिए ये हमारे यहाँ रामायण में संतों की महिमा और धर्म की महिमा में भगवान श्री राम ने भी धर्म के लिए अवतार लिया। जी जी। धर्म से तु करुणायतन कसन कहो असराम, भगवान धर्म के लिए अवतार लिए हैं, इसलिए भगवान धर्म की मूर्ति हैं। अंत में विषय में बात सुनाना चाहता हूँ, धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए राक्षस भी प्रशंसा करता है। वाह। हाँ, राम जी जब मारीच को रावण ले गया कि मैं जानकी हरण करूँगा तो आप मृग बन जाओ, तो मारीच कहता है कहाँ ले जाओ? राम के पास। बोले राम तो इसी योग्य नहीं। बोले क्यों? राम तो धर्म की मूर्ति हैं। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में रामो विग्रहवान धर्मा सत्संदा पराक्रम साधवा। बोले तो साधु हैं, धर्म है। बोले क्या प्रमाण है? बोले धर्म ये है जैसे मिश्री में हर जगह मिठास भरी हुई है जी, वहाँ ये नहीं यहाँ मिठास, मिश्री में हर मिठास है, ऐसे भगवान श्री राम के चरण भी धर्म के हैं। क्यों? वो धर्म पर चलते हैं। हाथ भी क्यों? दान करते हैं, सेवा करते हैं, दृष्टि भी दया करके देखते हैं। तो रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान तो श्री राम धर्म की मूर्ति है। जय श्री राम। महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप दर्शन करते हुए, और इधर देखिए आवास में नहीं रुके, जहाँ सुख है, सुविधाएं हैं, जहाँ एसी लगा हुआ है, बहुत अच्छे कमरे हैं, गद्दे हैं, गुरुदेव वहाँ नहीं रुके हुए हैं। आप देखिए प्रकृति का जो, मैं ये कहूँ प्रकृति की गोद जो है वो आपको यहाँ गाय माता बैठी हुई हैं, यहाँ पर वृक्ष हैं। आपको याद होगा देवराहा बाबा ने राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे दर्शन करने आना चाह रहे थे, टहनी नहीं काटने दी थी, उनका दौरा रद्द करा दिया था। तो ऐसे होते हैं संत स्वरूप, और संत बैठे हैं ऐसी बगिया में। आपको घुमा इसलिए रहा हूँ कि महाराज जी यहाँ ऐसे ही रुके होंगे, वो भी निश्चित रूप से यहीं तखत उनका पड़ा होगा, ऐसे ही बैठे होंगे, और ये कोई प्रायोजित नहीं है। ये इसमें आप विराजमान मिले हैं मुझे तखत पे, और देखिए गुरुदेव जो है दिखा रहे हैं आपको, महाराज जी के दर्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ मन स्थिति से आप यहाँ भ्रमण कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब संत हो जाता है व्यक्ति तो देवतुल्य हो जाता है, और देव कहीं सुख साधन ये नहीं कहीं पर भी। ये यहाँ जो खुली हवा है जिसको हम सिलेंडर में बंद करके ऑक्सीजन कहते हैं, और वो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, बनती है यहाँ से। एक गाथा और मैं सुनूंगा इसके बाद, क्योंकि वो मैं सुन रहा हूँ तो आप भी सुन रहे हैं उसके सहारे। तो चलते हैं अगले प्रकरण की तरफ। महाराज जी आपके शिष्य हैं और जो संत जीवन में होते हैं, और हर व्यक्ति गुरु बनाना चाहता है, और गुरु बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे संत यूँ कहते हैं, गुरु करे जान के पानी पिए छान के।
यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही गुरु हो, उसमें 2 गुण होने चाहिए। जी एक तो ब्रह्म हो, ब्राह्मण हो, दूसरा ब्रह्म का उपासक भी हो। जी। अच्छा। आजकल नियम है कि जो उपासक नहीं होते हैं, जैसे रावण ब्राह्मण तो था परंतु उतना नहीं हम मानते हैं। जी जी। इसलिए ब्राह्मण भी हो और ब्रह्म ऋषि भी हो और ब्रह्म का ऐसे कह लो भजन करने वाला हो, भजन सीधी करने बात। वाला हो, और विरक्त हो, देवत्व हो। हाँ देवत्व हो, विरक्त हो, और जो स्वयं ही परमात्मा की खोज में हो। जी अब संसार की खोज में तो हम भी हो तुम भी हो, तो दोनों लड़ जाओगे। जी, जैसे जी। एक कहावत है ना, अंधे को अंधा लेके चले तो कहाँ लेके जाएगा। इसलिए जब दूसरे की दृष्टि भगवान को रहे तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, जी, ये जी। सौभाग्य से मिलती हैं। आज जी। की बातें नहीं हैं, हमने कथाओं में सुना है ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सृष्टि को बदल दिया। जी ऐसी पतिव्रताएं हुई हैं जिन्होंने सूरज को रोक दिया। जी। मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारा पति सूर्य उदय होते मर जाएगा, तो उस कौन थी सती जिन्होंने कह दिया सूर्य उदय नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, तो जब उदय नहीं होंगे तो सूर्य पति नहीं मरेगा। हाँ। तब देवताओं ने प्रार्थना अमृत दिया, तब सूर्य उदय हुए। उदय ये हुए। लिखा ग्रंथों में है। तो ऐसे संतों की महिमा बहुत बड़ी है। और अपना भारत देश तो संतों का देश ही है। और यहाँ पर श्री गंगा जमुना जैसी धाराएं हैं, श्री अयोध्या वृंदावन काशी जैसे तीर्थ हैं, और ऐसे महापुरुष भी ऐसे हुए हैं। हम आज की भाषा में कहें तो कोई भले कुछ कहे, हमारे जो आजकल प्रधानमंत्री वो भी संत रूप में हैं। क्यों? जी जी, उन्होंने तपस्या की है। तपस्या की है। और अपने देखो जितने लोग होते हैं व्यर्थ खर्च करते हैं, और वो तो 9 दुर्गों में हमने सुना कि नींबू केवल पानी पी के रहते हैं। तो हमको भी उनकी बात अच्छी लगती है, चाहे भी कोई हो। और देश भी, हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं भाई हम तो अब स्वतंत्र आराम से हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्यों? जैसे राजा पृथु के राज्य में जनता बहुत सुखी थी, डाकू चोर नहीं होते थे, ऐसे आज भी इस राज्य में भी हम अपने लिए कुछ सुरक्षित देख रहे हैं। ये भी बड़ा हमारा सौभाग्य है। जय श्री राम। प्रदेश में भी योगी ही बैठे हैं। हाँ। जो योगी कहते हैं कि दोनों के नाम दो ही हैं, जैसे राम जैसे कृष्ण ऐसे योगी, और वो नाम मोदी। और दोनों से एक अच्छे हैं। हम किसी छोटे बड़े नहीं हैं। क्यों? हमको ऐसा चाहिए। देखो हम साधु लोग हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं राम कृपा से कि देखो और कितना झगड़ा हुआ राम मंदिर में जी, हजारों वर्ष तक लोग मरते रहे, पर एक ऐसे दोनों आए योगी और मोदी जी, जिन्होंने मंदिर बना करके तैयार कर रहे हैं, जनवरी में तैयार हो जाएगा। और दूसरा और वो थी पाकिस्तान की समस्या, वो भी उन्होंने 370 क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर जो है, और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत गुड़ बातें। हिंदुत्व को उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष कर दिया। तीर्थों का भी उन्होंने नया उनका आविष्कार, कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प कहें या जीर्णोद्धार कहें या चमका दिया। जी 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 जी। श्री काशी विश्वनाथ में भी हम गए हैं, बहुत अच्छा हमको लगा। तो ये बड़ा देश है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि ये जो संत हैं, ये जैसे एक कहावत है कि देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और ब्राह्मण भगवान के अधीन क्या बात है। और भगवान संतों के अधीन है। हाय हाय, क्या बात है। इसलिए एक दूसरी परंपरा है कि हमारे जितने जो संत हैं, हमने कह भी दिया है कि चाहे श्री रामदेव बाबा हों, चाहे श्री रविशंकर जी महाराज हों, चाहे श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हों, इनका आशीर्वाद ही देश को चला रहा है और उनको बना रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आज ये भी बड़े चालाक लोग होते हैं, नेता भी। अच्छा। उनके पास जाते भी हैं, क्योंकि हाँ। सारे वोट उनके हैं। सारा भारत है तो शिष्य है न किसी, कोई देवरा बाबा का है, कोई श्री नीम करौली का है, और कोई हमारे श्री छावनी यहाँ मनीराम बाबा महाराज जी की छावनी, और कोई बड़ी छावनी से, कोई काशी से, और जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के शिष्य बहुत हैं। श्री मलुकपीठ महाराज, श्री राजेश्वर दास जी महाराज जो है उनके शिष्य हैं। तो ऐसे ही ये भी चालाक है और वो भी चालाक हैं। क्यों? वो भजन करवा लेते हैं इनसे और काम बनवा लेते हैं। हाँ, और ये उनकी सहायता कर देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। सही बात। आदान प्रदान है। इस गीता का प्रमाण है कि जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से हम जीते हैं। बस ये आदान प्रदान है। महाराज जी शुभ नाम और बताएं, क्योंकि आध्यात्मिक शुभ नाम होता है एक अलग। ऐसा नाम तो मेरा यही था पहले, अयोध्या प्रसाद कह लो या सिंह कह लो,
पर बाद में हमने गुरुजी से कहा हमारा नाम बदल दो महाराज। जब लंगोटी मोटी सब दे दी तो बोले अब तुम्हारा नाम ही अयोध्या दास है, अयोध्या दास कर दिया। और इसकी भी एक अलौकिक कथा में सुना रहा हूँ। हमारे माता जी अयोध्या जी गई थी और मैं उनके पेट में था। मेरी माँ बताया करती थी लोगों से। जी जी। तो एक मेरा बड़ा भाई था, तो माता जी ने कहा ये भी लड़का होगा जिसका नाम अयोध्या रखेंगे। अरे वाह। तो मैं लड़के पैदा हो गया, तो मेरी माँ ने मेरा नाम अयोध्या रख दिया। और हमको ऐसा भी भास लगता है, जो आपने पहले प्रश्न किया था रामायण के बारे में जी, वहाँ की हमारे अंदर कोई टेप हो गई होगी रामायण, इसलिए मेरा रामायण जल्दी याद हो गई। क्या बात है, क्या बात। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह याद हो गया था, और श्री प्रहलाद भगत जी को भी जी, राम 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 अंदर से याद हो गया। जी जी। तो हम ये भी कहेंगे, हमारे श्री शुक्ला जी जो है विनोद जी इसका प्रसार कर रहे हैं, इस बात जरूर याद कर लेना, जब गर्भ में बालक हो तो उसको राम राम करवाओ और वीर गाथाएं सुनाओ। जैसे जीजाबाई जी सिवान जीत की माता जी सुनाती थी, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे ना। जी जी जी। तो इसलिए अपनी ये बात याद रखना, इधर उधर न छोड़ करके अच्छी गाथाएं सुनाएं, अपने बच्चों पर संस्कार डालें, तो बच्चे आपके होनहार पैदा होंगे, देश के कर्णधार पैदा होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब गुरु शिष्य का रिश्ता बनता है ना, तो पता नहीं होता है कि गुरुजी कहाँ पर हैं और शिष्य कहाँ पे हैं। लेकिन कभी ऐसे शिष्य हो जाते हैं जो गुरु का मान बढ़ाते हैं। एक शिष्य आपका यहाँ पर भी है, तो ये शिष्य कैसे बने? इनके गांव में रुका हुआ था और इनको रामायण से प्रेम था। इनके पिताजी लाया करते थे, चाचा जी। अच्छा। और ये भी होनहार थे और हमारा भी सौभाग्य हुआ ऐसे परिचय, हमारे काम बन जाते हैं। कितनी उम्र थी इनकी? उनकी इसमें 10-11, 9 या 11 के बीच में थे हमारे श्री कृष्ण अविनाश सिंह जी, और हम थे उस समय 18-20 के बीच में। क्या बात है। तो उम्र का संयोग भी कैसा है। हाँ, बड़ा अच्छा रहा। मैं आसन करता था, 84 हाथों बल चलता था जी, और ये बच्चे बड़ा प्रसन्न होते देख करके। अच्छा। और इनके हाथ में रामायण दे देता था। हाँ। जैसे मैंने आज आपको दी रामायण। जी जी जी। और ये पढ़ते देखते मैं यहीं से पढ़ा करता था और फिर लगाव हो गया। पर हम विशेषता मानते हैं श्री अविनाश कृष्ण जी की, जो इन्होंने साधु किया भाव में भी हमको याद किया और खोज लिया हमको, तो हमारा भी लाभ हो गया। आपने कब गुरु मंत्र मांगा था? वो तो तभी 10-11 साल के थे, तभी मांगा था। तभी गुरु मंत्र मांगा? हमने लिख कर दे दिया था कागज पर। अच्छा। और इनका बड़ा जो है श्रद्धा भाव था, बहुत श्रद्धा भाव। और हम कहना भी चाहते हैं कि भगवान को आशीर्वाद दें आप लोग, सब लोग, इनका भाव ऐसा बना रहे। क्योंकि हमने तो और भी लोग रहते हैं आजकल पद पा करके मद आ जाता है। मेरी प्रथम मुलाकात हुई है आज, क्योंकि जब कुछ और काम रहते थे तो प्रशासन से मिलता जुलता रहता था मैं कई बार यहाँ जिलाधिकारी आवास में आया, और पिछली पत्रिकाओं में या अखबार में जब काम करता था तो अखबार में इंटरव्यू छापे और यहाँ कई बार बैठा हूँ। लेकिन आज जो अविनाश कृष्ण जी से मुलाकात हुई तो उनमें आध्यात्मिकता का जो रुख देखा, जो मैंने ये देखा कि वो अपने गुरु को कैसे प्रणाम करते हैं, गुरु के सानिध्य में जब बैठते हैं तो प्रसन्नता का क्या वातावरण होता है। आप छोटा सा फोटो भी देख रहे हैं, तो एक अलग धारा है। और निश्चित रूप से मानिए कि जब ऋषि और मुनि प्रशासन संभालते हैं, चाहे वो बड़े स्तर पे हो, चाहे छोटे स्तर पे हो, और चाहे बिल्कुल ज़मीन पर जो व्यवहारिक धरातल होता है हमारे गांव में, हमारे शहर में, तो वहाँ पर जब इस तरह के प्रशासनिक लोग होते हैं तो निश्चित रूप से धर्म जिंदा रहता है। और प्रशासन धर्म के साथ चलता है तो सुख, शांति और अमन होता है, जैसा गुरुदेव ने बताया। 12-13 साल की उम्र में गुरु का चयन कर लेना, गुरु मंत्र ले लेना, और आप लगभग 80 वर्ष के साहब, 80 वर्ष के, यानी जब आपकी आयु थी 20 वर्ष, यानी 60 वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा है। और 60 वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा में भी अपने गुरु को सम्मान देना, अपने गुरु को नमन करना और अपने गुरु की दीक्षाएं आज भी जारी करना। मैं एक व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनका अनुकरणीय व्यक्तित्व है। और इस मामले में मुझे लगता है कि जहाँ पर आध्यात्मिक लोग बैठे होते हैं वहाँ धर्म जिंदा रहता है, और जहाँ धर्म रहता है वहाँ देश के हित सुरक्षित रहते हैं।
ठीक है ना सब? बहुत ही है धर्म ना? ही भगवान है। धर्म ही भगवान है। जय श्री राम। और इन सब चीज़ों को फिर कभी भेंट वार्ता होगी, फिर हम समय लेंगे, मिलेंगे। आपने जो हमें समय दिया है, हम आपके चिर ऋणी हैं। हम प्रणाम करते हुए जय जय श्री राम। इस वार्ता को विश्राम दे रहा हूँ, समाप्त नहीं कर रहा। ठीक है, चल पड़े। राम राम। जय श्री